गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। काफी लोग मुझसे पूछे, सर क्रूड ऑयल सर वीडियो बना लीजिए, सर डेली वीडियो बनाइए। गाइस, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे को थोड़ा वक्त कम मिल रहा है, तो मैं अभी क्रूड ऑयल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपके काफी सारे क्वेश्चंस आए कि सर क्रूड ऑयल तो ऊपर भागे जा रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे जल्दी से आपको एक पहले तो न्यूज वगैरह के बारे में बता देता हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक न्यूज आई है। देखिए, मैंने पहले भी बोला है वीडियो बना के कि काफ़ी सारी बंडल न्यूज़ आई है जो क्रूड ऑयल के फ़ेवर में है। देखो, डिमांड फॉर फ्यूल टैंकर जंप्स अमिड ग्लोबल ट्रेड रीशफल, ऑयल प्राइस हिट फॉर अ वीकली गेन, हाउ ऑयल प्राइसेस हैव अ फाइनेंशियल। देखिए, सारी चीज़ें जो एकदम धड़ल्ले से, मतलब अगर मैं पूछूँ ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, मतलब एक साथ आ रही है भई कि ऑयल प्राइसेस की जो प्राइस को बूस्ट करे, राइट? बट फैक्ट ये है कि इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी क्रूड ऑयल की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज़ जो भी इन्फॉर्मेशंस आ रही है गाइस, वो स्टेबल नहीं है। वो सिर्फ़ एक स्टेटमेंट है। जैसे अगर आप उठ के कोई भी स्टेटमेंट दे दो, कल को है ना, जो बाइडेन कुछ भी स्टेटमेंट दे देता है जिसका कोई डेटा, आँकड़ा वगैरह कोई मतलब नहीं है, हाथ-पाँव नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उससे सेंटिमेंट्स तो क्रिएट हो जाते हैं ना 1 या 2 दिन के लिए, राइट? लेकिन वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। देखिए, साइंटिस्ट फाइंड अ न्यू वे टू मेक हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम सी वाटर्स। देखिए, अगर ये कारगर हो जाता गाइस, ठीक है ना? तो आप सोच सकते हैं कि मतलब सी वाटर से हाइड्रोजन, क्योंकि देखो हाइड्रोजन आपको पता है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये एक रिलेटेड है। अगर आप शॉर्ट टर्म बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में, तो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन किससे बनाई जाती है? अगर आप थोड़े केमिकल के अंदर जाए तो H2O, ठीक है ना? तो वाटर से एच हाइड्रोजन सेपरेट करना। तो बेसिकली वाटर से सेपरेट किया जाता है और उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कुछ और प्लांट्स वगैरह होते हैं, राइट? अगर ये समुद्र से निकलने लग गया तो चाहिए क्या अपने को? ठीक है ना? ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि सबके पास अपना समुद्र है। इंडिया के पास हिंद महासागर है भाई साहब, चाइना के पास साउथ साउथ चाइना है, ठीक है? अमेरिका के पास अपना महासागर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज़, यहाँ पे ये एक दर्शाता है कि गाइज़, साइंटिस्ट क्यों पीछे पड़ रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के, जब हमारे पास क्रूड ऑयल का मार्केट अच्छा चल रहा है, क्रूड ऑयल में डिमांड है, नेचुरल गैस में डिमांड है, क्योंकि गाइज़ उनको पता है अच्छे तरीके से, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, कोई फ्यूचर नहीं है क्रूड ऑयल का। इनफैक्ट सऊदी अरबिया भी, मैंने आपको पहले बोला था कि वो खुद भी मान चुका है, इसीलिए वो अपने टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है और वहाँ पे खुद ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है। मुझे बताइए, कैन यू बिलीव इट? सऊदी जैसा देश, जो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, वो अपने शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने आ रहा है। उसका है अगले 10 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भरमार करना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करना, क्योंकि उसको खुद को पता चल चुका है कि भाई ये लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं और आने वाले दिनों में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो गाइस, क्रूड ऑयल का मैं आपको एक सिंपल सा एक एनालिसिस मैंने बता दिया, कोई डिमांड नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ चार्ट पे, क्योंकि देखो हमको तो प्राइस से मतलब है ना, डिमांड हो या नहीं हो, प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, हमें तो सिर्फ उससे मतलब है। तो चलिए वहाँ पे ही बात कर लेते हैं ना गाइस। तो देखिए 1 वीक का चार्ट, जैसा कि आप दिख रहा है कि बहुत बुलिश है 1 वीक का चार्ट, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, 6140 क्रॉस कर चुका है, राइट? अभी देखिए यहाँ पे छोटे से कुछ बहुत सारे रेजिस्टेंस है एक्चुअली यहाँ पे गाइस, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस को ये तोड़ता हुआ जा रहा है। अभी आप यहाँ देखिए, ये चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगला एक रेजिस्टेंस और है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, राइट? तो मुझे लगता है कि देखिए, मैंने पहले भी बोला था आपको कि इसका जो लोएस्ट सिरा है, कौन-सा है? देखिए, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी। देखो ये वाला क्रॉस कर जाता है तो एक लिटिल बिट बुलिश मूवमेंट जो ये कर चुका है गाइस, ठीक है ना? अभी यहाँ पे, राइट? ठीक है ना? अब इसका जो एम पैटर्न है, वो इसकी जो पूँछ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब ये देखिए आप, राइट? ठीक है ना? मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ गाइस, ये सिर्फ़ एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ माय स्ट्रैटेजी, ओके? सिर्फ़ 10% है, बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं कंबाइन करके करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी देखिए, ये है हमारा पूँछ, आप इसको पूँछ मान लीजिए, जो हमारा एम और डब्ल्यू पैटर्न जिसको भी आप बोलते हो, ये हमारी हो गई नेक्स्ट पूंछ। अब ये कौन-सा लेवल है आप देख सकते हैं, 6180 के आसपास का, राइट? तो 6180, फिर उसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस कौन-सा होगा, उसके लिए आप 6 महीने का पैटर्न भी देखते हैं हम लोग। अब आप 6 महीने का पैटर्न देख लीजिए, आप में उसमें भी वही नज़र आ रहा है 6180। 1 ईयर का पैटर्न देख लीजिए। तो जब 6180 के बारे में बोलते हैं ना गाइस, तो उसमें 20 पॉइंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर लिए गए, क्योंकि आपको पता है, मैं वोलेटिलिटी चेक कंट्रोल मैंने आपको ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी में बताया था। हाउ 20 पॉइंट्स वी आर इंक्रीजिंग, बिकॉज़ आपको क्या करना है, पूरे मंथ का वोलेटिलिटी चेक करना है, एक मूविंग एवरेज निकालना है कि कितनी वोलेटिलिटी रहती है इवन आफ्टर द रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने कई बार देखा है, रेजिस्टेंस होता है 6000 का, लेकिन 6020 टच करके फिर वापस से नीचे आ जाता है, राइट? तो वो वोलेटिलिटी मैंने मूविंग एवरेज के हिसाब से, जैसे आप 20 डीएम में, 50 डी में 100 डीएम में मूविंग एवरेज निकालते हैं ना,
तो उसी तरीके से मैं एक वॉलेटिलिटी चेक बनाया है, उसके हिसाब से 20 पॉइंट्स का आप जो रेजिस्टेंस रखते हो फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल में, लेकिन ये चेंज होता रहता है गाइस, 20 पॉइंट्स का बनाया है, तो मेरे हिसाब से 6180 यहाँ पे चार्ट पे बता रहा है, और 20 पॉइंट अगर मैं लेके चलूँ तो आप 6205 का मानिए, 6205 का एक अपना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो क्रॉस करता है, तो डेफिनिटली फिर आप जो देख रहे हैं 3 महीने के चार्ट में फिर काफ़ी अपसाइड की मोमेंटम आ सकते हैं। वापस मुझे लगता है 6300 के आसपास के लेवल्स भी आपको आते हुए गाइस दिख सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि डाउनसाइड के क्या लेवल्स रहेंगे और शॉर्ट टर्म में मेरा क्या कन्विक्शन है। तो डाउनसाइड जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, फरमा चुका हूँ, जब तक 6000 के नीचे नहीं जाता गाइस, जब तक 6000 के नीचे नहीं जाता किसी तरह का कोई बुलिश मोमेंटम यहाँ पे नहीं रहेगा। और जहाँ तक एक्सपायरी की बात आती है, काफ़ी लोग एक्सपायरी के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई, तो देखिए मेरे को लगता है कि आने वाले 10 दिनों में मैं आपको बता सकता हूँ कि आने वाले 10 दिनों में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई या तो बहुत ज़्यादा बेयरिश हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। एज़ आई सेड इन सैटरडे के वीडियोज़ में कि मुझे लगता है कंसोलिडेशन होगा। काफ़ी, यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन होगा, ठीक है ना? तो वो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 6100 6050 से लेके 6200 के बीच में कंसोलिडेशन होगा, और शायद अगर ब्रीच कर जाता है तो फिर सोचिए बुलिश मोमेंटम आ जाएगा इस एक्सपायरी के लिए भी। लेकिन अगर नीचे चला जाता है 6000 के, तो फिर से बेयरिश मोमेंटम भी यहाँ पे आ सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केट की एज़ वेल। देखिए 74.50 मैंने बोला था जो क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे 74.80 एंड 75, दीज़ आर द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे आते हुए दिख रहे हैं। अगर ये क्रॉस करते हैं, अगर 75.50 क्रॉस करता है, तो ये मान के चलिए कि फिर तो 76, 77 के लेवल्स आपको आते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। लेकिन ऑन एंड ऑल आई एम स्टिल वेरी bearish ऑन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, बिकॉज़ न्यूज़ पर्सपेक्टिव से भी देखूँ और अगर अभी जो चार्ट देख रहा हूँ, अगर मैं शॉर्ट टर्म चार्ट देखूँ, तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है गाइस। हालाँकि मुझे पता है कि अब 2 या 3 दिन के लिए आपको एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, पर हो सकता है कंसोलिडेट भी करे। बीरिश ना हो, लेकिन मूविंग फर्दर ये बीरिश होने वाला है। सो कभी-कभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखना पड़ता है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहती है। ये स्ट्रैटेजी क्या रहती है, देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, राइट? वो काम नहीं करती। बहुत बारी होता है कि आप इंट्राडे में कोई लेवल आपने डिसाइड किया, वो काम नहीं किया, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उसमें आपको है ना शॉर्ट टर्म के लिए वेट करना पड़ जाता है, और वो वेट करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप इंट्राडे में देखें, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी देखें कि भाई इंट्राडे में भी बेरिश है और शॉर्ट टर्म में भी बेरिश है, तो फिर आप इंट्राडे कर सकते हैं, क्योंकि आप इंट्राडे करते हैं बेरिश के लिए और अटक जाते हैं, मान लो ऊपर चला जाता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि शॉर्ट टर्म में तो नीचे जाएगा, तो एक सेफ्टी बनी रहती है आपकी, राइट? ये अपनी स्ट्रैटेजी तो ये इस तरीके से आप वो पैटर्न लिया करिए जहाँ पे दोनों तरफ आपको एक ही मूवमेंट नज़र आ रहा है। इंट्राडे में भी एक ही मूवमेंट है, शॉर्ट टर्म में भी वही। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिश है, तो इंट्राडे में भी बेरिश नज़र आ रहा है आपको, शॉर्ट टर्म में भी बेरिश नज़र आ रहा है, देन यू आर इन विन-विन कंडीशंस, राइट? तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और अगर देशी भाषा में बोले तो जुगाड़ लगाइए। तो यहाँ पे देखिए इसको 75.5 बिल्कुल क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये करता है, तो मुझे लगता है कि फर्दर एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम टिल 77 के आ सकते हैं, और अगर इसको नीचे जाना, तो 72.5 के नीचे तो इसको जाना ही पड़ेगा बीरिश होने के लिए, अदरवाइज़ चांसेस नहीं है। इस एक्सपायरी में डेफिनिटली मुझे, अगर आप मुझसे पूछे मेरा कन्विक्शन, तो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में ये ज़्यादा बुलिश भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जाके कंसोलिडेशन अच्छा कर सकता है इन बिटवीन 73.5 टू 75 के बीच में, ये मुझे लगता है कंसोलिडेशन यहाँ पे इसका हो सकता है। लेकिन वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लेवल्स गाइज़, हमें अपने लेवल के हिसाब से काम करना है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी कौन-सी अपनाएँगे? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लो अंडरस्टैंड गाइज़, अगर ये मान लो मैं एक आपको सिनेरियो बता देता हूँ, 77 चला जाता है, तो मैं कौन-सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा? सिंपल सी बात है, वहाँ पे मैं हेजिंग करूँगा। अब आप पूछेंगे वहाँ हेजिंग क्यों करेंगे? मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया कि हेजिंग क्यों करेंगे। गाइज़ वो एक्सट्रीम लेवल आ चुका है, 77 एक कोना आ चुका है, हेजिंग हमेशा उस समय चलती है कि आप एक कोने, एक डाउन साइड के कोने पे, एक अपर साइड के कोने पे हेजिंग करें। क्योंकि उसके बीच में जो है ना, अगर आप करते हो ना, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते। आप समझ रहे हो मेरी बात? मान लो लोअर साइड 6000 का पॉइंट है, अपर साइड 6200 का। अब 6050 पे आप कुछ कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 6050 पे जब आप कर रहे हो, तो आपको ये नहीं पता कि ये 6000 के नीचे जाएगा या 6200 के ऊपर जाएगा। यू आर नॉट श्योर, राइट? तो व्हाई वहाँ पे हेजिंग करके क्यों अपने आप को असमंजस में डालना है? लेकिन अगर 6200 पे चला जाता है, तब आपको पता कि भाई ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, या तो 6200 के ऊपर जाएगा और ये यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। तो वहाँ पे हेजिंग करना अच्छा रहता है अपने पास, क्योंकि अपने पास कन्विक्शन है वहाँ पे कि कुछ हो सकता है, राइट? तो अगर ये 75.5 के ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है वहाँ डाउन साइड के लिए हेजिंग बनाना
मेरे हिसाब से, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही रहेगा, राइट? तो यहाँ पे गाइस ये अपनी स्ट्रैटेजी रहेगी हेजिंग। ये हेजिंग के लिए अगर ये मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय से की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिबिल एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आपकी ज़िम्मेदारी, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है गाइस। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट? एंड गेट नॉलेज, गेट टेक्निकल स्किल, गेट ट्रेनिंग। हम मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाते हैं। गाइस आप थोड़ा ट्रेन्ड रहिए, स्किल सेट रखिए, नॉलेज लीजिए, न्यूज़ एनालिसिस करना सीखिए, उसी के बाद किसी तरह का कोई गाइस आप अपना ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, बाकी तो आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। गाइस विद दिस नाइसफुल एंड नोबल थॉट, दिस इज अजय एंड